अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम 4 टाइप ऑफ वर्ब डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप सीटी, पीएसटी या डीएम के टेस्ट दे रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 4 टाइप ऑफ वर्ब डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला टाइप ऑफ वर्ब होता है वो क्या है? वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इट इज ए वर्ब विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो वर्ब होते हैं जो फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जिस तरह की एग्जांपल है, अली ईट्स इन एन एप्पल। यहाँ पर ईट्स जो है, ईट्स ये क्या है? ये हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, इन एप्पल इज ऑब्जेक्ट है, अली यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके बाद एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारे साथ? ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो फॉलोड बाय व्हाट? फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। दूसरे एग्जांपल को देखिए, वी ड्राइव ए कार। तो यहाँ पर ड्राइव क्या है? ड्राइव हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब है और उसको फॉलो किया है इसने एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक कार है। तो वो वर्ब जो फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इट इज नेवर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वो वर्ब होते हैं जो कभी भी ओके। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, इंट्रांजिटिव वो वर्ब होते हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन जो चीज आता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ एग्जांपल को देखिए, आई कम टू क्लास। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब सॉरी इंट्रांजिटिव है, लेकिन इसके बाद क्या है? टू द क्लास एक नाउन है, लेकिन ये क्या है? हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट एक सेंटेंस में क्या किरदार अदा करते हैं? कॉम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं। इसकी अगर आप कॉम्प्लीमेंट को ऐड नहीं करते तो फिर सेंटेंस कंप्लीशन या कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं देता। तो कॉम्प्लीमेंट इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल को देखिए, आई कम क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्विकली एन एडवर्ब है। ठीक है, और वर्ब हमारे साथ इंट्रांजिटिव क्या है? कम यहाँ पर आया है और फॉलोड बाय क्विकली इज another verb which is a word is a complement. तो intransitive verb is followed by a complement, not an object. अच्छा, तीसरे टाइप को आते हैं। अच्छा, जो थर्ड टाइप ऑफ वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब हो गए। लिंकिंग वर्ब क्या है? इसको हम कपुलर और कपुलेटिव वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, it is also called copular or copulative verb and it links subject with complement. अच्छा, जो लिंकिंग वर्ब होती है हमारे साथ, उसका काम क्या होता है? लिंकिंग वर्ब एक्चुअली कनेक्ट करता है एक सब्जेक्ट को एक कंप्लीमेंट के साथ। अब इस बड़ा एग्जांपल को देखिए, शी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे साथ शी है और वर्ब यहाँ पर कौन सी वर्ब है? वो लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल हमारे साथ एक कंप्लीमेंट है, तो उसको कनेक्ट किया है किसने? एक लिंकिंग वर्ड ने। दूसरे एग्जांपल को भी देखिए, ही बिकम्स क्रेजी। तो बिकम्स यहाँ पर वर्ड इज ए लिंकिंग वर्ड, मतलब एक कनेक्शन दे रहा है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा, 4 टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप ऑफ वर्ड वो हमारे साथ स्टेटिव वर्ड होता है। जिस तरह के नेम से जाहिर होता है स्टेट when there is no actions. So stative verb क्या है? It is also called नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। इसको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहता है, यानी इसमें कोई एक्शंस वगैरह नहीं होता, प्रोग्रेसिव टेंस वगैरह नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, इस वजह से हम इसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, जिस तरह के एग्जांपल है, आई नो यू। तो नो यहाँ पर क्या है? एक स्टेटिव वर्ब है। इस तरह शी लव्स हर कंट्री। लव्स यहाँ पर क्या है? एक इमोशन शो कर रहा है। ठीक है, इमोशन शो कर, और नो या जिस तरह के स्टेटिव वर्ब्स होते हैं इसमें या इमोशंस होगा या इसमें कुछ मेंटल एक्टिविटीज होगा, कोई एक्शंस वगैरह नहीं हो। जिस तरह के ट्रांजिटिव वर्ब में होता है एक सब्जेक्ट एक एक्शन अदा करते हैं, वो किस पर असर करते हैं? ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल को देख, अली ईट्स एन एप्पल। ठीक है, ईट यहाँ पर एक वर्ब है जो एक्शन हमेशा, अली क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है या खाना खाता है। ठीक है, तो एक एक्शन शो हो रहा है। तो स्टेटिव वर्ब में इस तरह नहीं होता, उसमें एक चीज अगर डिस्कस किया हो तो बिल्कुल स्टेटिव फॉर्म में होता है, इसमें कोई एक्शंस या कोई प्रोग्रेस नहीं हो। इस तरह के एग्जांपल है, आई नो यू या शी लव्स हर कंट्री। तो आई होप आपको समझ आई होगी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब एंड द स्टेटिव वर्ब। इंशाल्लाह नेक्स्ट